इस वक्त मौजूद हैं पंडित कमल किशोर शर्मा। आपको बता दें, जो नवाबगंज में रामलीला मंच के पीछे जो विवाद चल रहा है, तो कामेश पांडे पक्ष की तरफ से ये भी उनके साथ में है। मैं पंडित जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, नानक चंद शर्मा ने एक शिकायत करी है कि जिस जगह पे आप लोग दावा कर रहे हैं कि ये जगह हमारी पुश्तैनी है, उनका कहना है ये सरकारी पट्टा है और इसे निरस्त कराने की मांग करी है उन्होंने। नानक चंद शर्मा मैं तो ये कहूँगा वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी। मैं तो ये कहूँगा अगर उसने ये शिकायत की है कि ये पट्टे की ज़मीन है और ये एक पुश्तैनी दादलाई संपत्ति है उनकी, कामेश जी की, और उनको एक लाचार ब्राह्मण समझ के दबाया जा रहा है और कुछ नहीं है। 1 साल से बीमार चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ के निर्माण कार्य के लिए मेरे को सौंपा है और निर्माण कराने के लिए मेरे को बोला गया था। और जिस चीज़ की ये नानक चंद, जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है, नानक चंद, जो अपने आप को कथावाचक भी कहते हैं और हर जगह शिकायत करने में झूठी माहिर हैं, और जिस नंबर का ये जिक्र कर रहे हैं कि 579 जो उनको पट्टा किया गया था, उनको यही नहीं पता है कि 579 पुराना नया कितना है। और मैं ये जो अभी उनकी शिकायत प्राप्त हुई है, आपके माध्यम से वीडियो भी प्राप्त होगा, और जो शिकायत हुई है उन्होंने खुद कहा है कि पोर्टल पे शिकायत की है, एक झूठी शिकायत की है। इसके खिलाफ हम तहरीर थाने में दे देंगे, क्योंकि पुराना नंबर जहां का वो 579 बता रहे हैं वो कहीं और का नंबर है, कहीं और पे पट्टा हुआ है, वो उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। आपकी जो जगह है उससे कोई संबंध नहीं है नानक जी की शिकायत का? जी हाँ, उस नंबर से और उस पट्टे से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, इसमें कल पथराव की भी चर्चाएं हुई थी कि पथराव हुआ है आप लोगों के ऊपर, उनका कहना है कि ये झूठा है, षड्यंत्र है हम लोगों के खिलाफ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आप अभी कह रहे थे कि निर्माण मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे कामेश जी की तरफ से, तो किस अधिकार से करवा रहे हैं आप? क्या उसमें शामिल हैं उस जगह में, या किस तरीका का आपका उनका संबंध है? मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बुआ के लड़के हैं वो, और उनके बीमार होने के कारण मैं निर्माण करा रहा हूं। परिवार की तरफ से मेरे को कहा गया कि ये बीमार होने के कारण, मानवता के नाते, रिश्तेदार होने के नाते मैं वो निर्माण करा रहा हूं, पहली बात। नंबर 2 बात, कल थाना दिवस था और वहां हम एक एप्लीकेशन लेके गए थे कि साहब कम से कम 7वीं बार हमारा निर्माण रोका गया है, लिहाजा आप कोई ऐसा आदेश पारित कर दें दोबारा हमारा निर्माण न रुके। तो एसडीएम साहब और ग्राम प्रधान इन जहांगीर भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने बार बार जब रिक्वेस्ट की कि साहब ये सेना की ज़मीन दबा रहे हैं या एनएचआई की दबा रहे हैं, एसडीएम साहब ने ये भी बोला अगर एनएचआई की दबा रहे हैं तो एनएचआई वाले जाने, और सेना की दबा रहे हैं तो सेना वाले जाने, अगर आपकी ग्राम सभा दबा रहे हैं तो आप बोलिए। तो उनको 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया है कि प्रधान जी आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप अपनी तरफ से, हमारी तरफ से नप चुकी है, मतलब कामेश की तरफ से 3 बार का नाप हो चुका है, और अपनी तरफ से मतलब प्रधान जी अपनी तरफ से अरेंज करके 3 दिन के अंदर जमीन को नब्बा लेंगे। नहीं नब्बाएं या ना नब्बाएं, बुधवार को उस पर काम दोबारा चालू हो जाएगा। ग्राम प्रधान ये कहते हैं हमारा क्षेत्र में अब वो जगह आ रही है, चाहे वो नेशनल हाईवे की तरफ से एनओसी वाला मामला उठा रहे थे या सेना की तरफ से उठा रहे थे, वो ये कह रहे थे अगर कहीं पे कोई शिकायत या कुछ गलत होता है तो हम ग्राम प्रधान हैं, इसलिए हम वो मुद्दा उठा सकते हैं, और लगातार हम उठा रहे हैं। और आप अगर अपनी जगह सही हैं तो आपका काम कम से कम 4 से 5 बार रुक गया होगा, मुझे लग रहा है। आप सही हैं, फिर क्यों रुक रहा है? मैं इसीलिए आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि एक लाचार ब्राह्मण समझ के, लाचार, दुर्बल और बीमार ब्राह्मण समझ के दबाया जा रहा है। ब्राह्मण के अलावा अन्य अंदर मैं वो नहीं लेना चाहूँगा, उस जाति की अगर ये भूमि होती तो कभी कोई परेशानी नहीं। लाचार ब्राह्मण आप कह रहे हैं, उनके साथ में आप हैं, जो आपको एक तरीका से बहुत प्रभावशाली ब्राह्मणों में आपको माना जाता है। तमाम यहाँ के लोग हैं, बंगाली बाबू भी सामने दिख रहे हैं, गोपाल गुप्ता जी दिख रहे हैं, सुरेश गुप्ता जी दिख रहे हैं, तमाम लोग उनकी तरफ से दिख रहे हैं, आप उन्हें लाचार ब्राह्मण कह रहे हैं। आप मुझसे मैं वही पूछना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ इतने ही लोग दिख रहे हैं। इस शब्द का कल जब पथराव हुआ तो इस्तेमाल किया जा रहा था कि पंडितों को किसी भी कीमत पर जगह नहीं लेने देंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बिरादरी का मामला आया था इसमें, ब्राह्मण वाला बिरादरी का मामला बहुत जोर से आया इसमें, और बिरादरी का ही, हमारे साथ कोई गंगवार क्यों नहीं किया हमारे पक्ष में? आज तक कोई फोन क्यों नहीं आया? किसी गंगवार ने ये फोन क्यों नहीं किया कि ये पंडित जी की जगह है, जबकि हर आदमी जानता है, तो इनको क्यों नहीं बनाने दिया गया? कल थाने में जब वार्ता चल रही थी आपकी और दूसरे पक्ष की, तो कई गंगवार लोग और समाज के लोग थे वहां पर बैठे हुए, तो वो आपकी तरफ से आए थे? फिर नहीं, हमारी तरफ से कोई गंगवार नहीं आया था। बस यहीं पे एक अफसोस है, बहुत बड़ा दुख, इस मतलब बहुत बड़ा दिल को आघात पहुंचा है इस बात को लेके कि किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है कि ये कामेश की जगह है, जबकि आज से नहीं, वो 100 साल पुरानी पैतृक संपत्ति है। पंडित गंगाधर की नहीं, उनके पिताजी की संपत्ति है, उन्हीं के नाम पे थी। और ये जो एक अनपढ़ आदमी जो ये कह रहा है कि पट्टे की जमीन है, इसको कुछ नहीं मालूम, इन्हें सिर्फ झूठी शिकायतें करना, शासन व प्रशासन को गुमराह करना ही इसका काम है। इसमें ब्राह्मण बनाम आप जो गंगवार वाली बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कोई मामला सामने आया आपके कि आपके खिलाफ गंगवार लोग आए या तमाम और बिरादरी के लोग हैं वो आपके खिलाफ आए?
जो आप ये वाली बात कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? विपक्ष में जितने हैं वो गंगवार हैं और पक्ष में जितने हैं वो ब्राह्मण हैं। लेकिन जो शिकायत करता है वो भी नानक चंद शर्मा है। नानक चंद शर्मा नहीं है, नानक चंद शर्मा नहीं है। वो अपने आप को कथावाचक भी कहता है, कुछ भी कहता है इसमें। अब कल को हो सकता है वो राष्ट्रपति कहने लगे, ये उसका वो नहीं है। नानक चंद शर्मा नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। कौन है फिर वो? वो ब्राह्मण नहीं है। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ब्राह्मण नहीं है। क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे फिर आगे? मुझे शासन व प्रशासन पे पूरा भरोसा है और जीत हमारी होगी और हुई है आज तक। ये इन्होंने शासन प्रशासन दोनों पे आरोप लगाया है, इसका नतीजा ये भुगतेंगे। नहीं, फिर से मैं वही एक लास्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी बीच में आपने कहा था कि कल जब पथराव हुआ था उस दौरान ये कहा गया था कि ब्राह्मणों की जगह इन्हें नहीं लेने देंगे, ये बात ठीक है क्या? ये बहुत जोर चिल्ला के कही गई थी कि पंडितों की क्या ताकत है इस जमीन पे काबिज हो जाए। ये मुद्दा आया था सामने? ये बात मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी कही है कि ये मुद्दा मेरे मतलब उनसे ये कही है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ये थे हमारे साथ में पंडित कमल किशोर शर्मा। इनका साफ साफ ये कहना है कि एक लाचार ब्राह्मण मानकर कामेशी की जो जगह है उसमें शिकायतें हो रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और कल जो विवाद हुआ था उसमें भी यही बात आई थी सामने कि इन पंडितों की जगह इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। अब इनकी बात कहाँ तक ठीक है वो ये जाने। फिलहाल जो इनका कहना था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरे पक्ष का ये कहना है ये सरकारी ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है। ये कह रहे हैं ये दूसरे नंबर की जानकारी दे रहे हैं शिकायतकर्ता। अब इसकी ये मामला फिलहाल जांच का विषय है। अब प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है वो आगे देखने की बात होगी।